लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उसकी पत्नी उर्मिला ने क्या किया। रियल स्टोरी ऑफ रामायण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों से उन्हें एक पुत्री और 4 पुत्र प्राप्त हुए। माता कौशल्या की 2 संतान थी, पुत्री शांता और पुत्र श्री राम। माता कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। माता सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कौशल्या की बड़ी बहन को विवाह के कई वर्षों तक संतान न होने के कारण उन्होंने शांता को अपनी बड़ी बहन को गोद दे दिया था। मिथिला के नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में शिवजी के पिनाक धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी। श्री राम ने शिवजी का पिनाक धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर जीत लिया। उसके बाद राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति के साथ हुआ। मांडवी और श्रुतकृति जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री थी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ के पास अपने उधार 2 वरदान के रूप में भरत के लिए अयोध्या का राजपद और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण की जिद के कारण श्री राम उन्हें भी अपने साथ वन में ले जाने को राजी हो गए। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु और आराध्य देव थे। श्री राम की आज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। लक्ष्मण श्री राम के साथ सदा उनके छाये की तरह रहते थे। जब सीताराम के साथ लक्ष्मण भी वनवास जाने को तैयार हुए, तब उनकी पत्नी उर्मिला ने साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या राज्य और माता पिता को तुम्हारी जरूरत है। हम सब एक साथ वन में चले गए तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? इस विपदा की घड़ी में उसका सहारा कौन बनेगा? लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। 14 वर्ष तक तुम आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि तुम अगर अपने दुख में डूबी रहोगी तो माता पिता और गुरुजन की सेवा नहीं कर सकोगी। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि वहां माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि अब पति की आज्ञा का पालन करना और इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ रहना ही मेरा कर्म है। पति की आज्ञा का पालन करना ही मेरा पतिव्रता धर्म है। लक्ष्मण के वनवास जाते ही उसकी पत्नी उर्मिला लक्ष्मण की आज्ञा का अनादर करके 14 वर्ष तक क्यों सो गई? जब सीता हरण के बाद श्री राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध मैदान में आया। वो अति बलवान था। उसे कई वरदान के साथ एक वरदान ये भी मिला था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो वही उसका वध कर सकता है। वनवास के दरमियान लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने मग्न रहते थे कि वो 14 वर्ष की रात्रि सो ही नहीं पाए थे। युद्ध मैदान में जब तीसरे दिन मेघनाथ आया, तब लक्ष्मण ने मेघनाथ के कुलदेवी माता निकुंभला का यज्ञ भंग करवाकर मेघनाथ का वध किया। रावण के वध के बाद वनवास पूर्ण होते ही सियाराम लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट आए। पुत्र की आने की खुशी में माता सुमित्रा ने
14 वर्षों से सो रही उर्मिला को जगाते हुए कहा, उर्मिला उठो, राम लक्ष्मण और सीता वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट आए हैं। तुम आरती की तैयारी करो, हमें महल के द्वार पर जाकर उसका स्वागत करना है। उर्मिला अर्ध निंद्रा में आरती की थाली सजाकर महल के द्वार पर लक्ष्मण का स्वागत करने आई। तब लक्ष्मण उर्मिला को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। जब श्री राम ने लक्ष्मण को हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, भैया मैं 14 वर्ष तक आपके राज तिलक की प्रतीक्षा करता रहा हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि मैं आपका राज तिलक देख नहीं पाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया उर्मिला राजद्वार पर अर्ध निंद्रा में मेरे कारण खड़ी है। जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक उर्मिला की निंद्रा दूर नहीं होगी। अब मुझे निंद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा जो मैंने वनवास जाने के पहले उन्हें दिया था। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम किस वचन की बात कर रहे हो? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने वनवास के पहले दिन निंद्रा देवी को प्रसन्न करके वचन मांगा था कि 14 वर्ष तक मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं आपकी सेवा का एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता था। तब निंद्रा देवी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारे भाग की निंद्रा तुम्हारी पत्नी उर्मिला को दे देती हूँ। आज से तुम 14 वर्ष तक जागोगे और तुम्हारी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहेगी। परंतु जब तुम वनवास पूर्ण करके आओगे तब तुम्हें सोना होगा। जब तक तुम निंद्रा नहीं करोगे तब तक उर्मिला की निंद्रा पूर्ण नहीं होगी। आज उर्मिला को देखकर मुझे अपने वचन की याद आ गई। इसी वचन के कारण लक्ष्मण राम राज्याभिषेक नहीं देख पाए थे और उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही थी। 14 वर्ष तक निंद्रा में रहते हुए भी उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को दिए वचन के अनुसार अर्ध निंद्रा में आंसू बहाए बगैर अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अयोध्या माताएं और गुरुजनों की सेवा करी। लक्ष्मण और उर्मिला को अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सौमदा नाम की एक पुत्री थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना करी। मेघनाद के वध के बाद जब उसकी पत्नी सुलोचना मेघनाद का कटा हुआ मस्तक श्री राम के शिविर में लेने आई, तब उसने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। अगर तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म की शक्ति तुम्हारे आड़े नहीं आती तो आज मेरे पति के बदले तुम्हारा कटा हुआ मस्तक युद्धभूमि में पड़ा होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।